साथियों नमस्कार। मैं हूं वेद वशिष्ठ। आज आपको हरियाणा सरकार के एक फैसले के बारे में बताएंगे। हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और हरियाणा के सरपंचों पर फिर सख्ती कर दी गई है। सरपंचों को एक झटका दे दिया सरकार ने। पहले भी 3 साल पहले ई टेंडरिंग सरकार ने की थी, जिसका विरोध हुआ था। 2023 में जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में सरकार मुख्यमंत्री थे, तब ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन 2 हफ्ते से ज्यादा चला था। फिर भी सरपंचों की ओर से सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया गया था। पंचकुला से चंडीगढ़ कूच के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ था और कई सरपंच इसमें घायल भी हुए थे, कई चार्जशीट भी हो गए थे। लेकिन फिर सरपंचों ने इसको, सरकार ने कुछ सरपंचों से बात की, उनको थोड़ा बहुत सिस्टम के आधार पर उनका जो खर्च करने की सीमा थी उसको बढ़ाया, ई टेंडरिंग के सिस्टम को थोड़ा सा नरम किया, तो सरपंचों का फिर काम होना शुरू हो गया था। अब सरपंच बिल्कुल विकास की ओर बढ़ रहे थे लगातार, लेकिन सरकार ने HRDF के माध्यम से एक नया लेटर जारी कर दिया है जो सरपंचों को रास नहीं आ रहा है। सरपंच विरोध भी नहीं कर रहे हैं इसका, चुपके चुपके से, क्योंकि जो सरपंच इसके विरोध में आएगा, बीजेपी की सरकार उसके ग्रांट हो सकता रुक जाए, काम रुक जाए। कई सरपंच से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मामले में बोलने से इनकार कर गए, और वो बोलना भी चाहती थी तो नाम न छापने की सड़क पर कह रहे थे। लेकिन फिर भी सरकार ने जो सिस्टम को किया है उसमें यह है कि पंचायतों में जो होने वाले कार्य हैं, HRDF से जो पैसा आता था उसके लिए सरकार ने नियम बदल दिया है। अब HRDF का पैसा लेने के लिए पंचायतों को 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। जियो टैगिंग करवानी होगी। इससे सरपंचों में एक तरह से निराशा है, और वो इस मामले में उनकी राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा से बात भी हो चुकी है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने जो काम किया है उसमें एस्टिमेट मंजूर करवाने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। इसके अनुसार 21 लाख रुपए तक का जो विकास कार्य है उसका जो एस्टिमेट है वो ग्राम पंचायतों को जो चीफ इंजीनियर सेकंड होता है हेडक्वार्टर को भेजने होंगे। वहां भेजकर उसके बारे में सीनियर अधिकारियों से वो बता सकें हेडक्वार्टर पर, और वहां पर एक्सिन की ओर से सभी एस्टिमेट चीफ इंजीनियर 1 को भेजे जाएंगे। ग्राम पंचायतों की ओर से विकास कार्य के जो बिल हैं वो HRDF के अकाउंट ऑफिसर को भेजने होंगे। पहले थोड़ी नरमाई होगी, इसमें यहीं पर पास हो जाते थे बिल, अब वो अकाउंट ऑफिसर को भेजने होंगे। इसके बाद जो सीनियर अधिकारी के जरिए जो बिल है वो HRDF के MD के पास जाएंगे और वहां से भुगतान किया जाएगा, कार्य का सत्यापन किया जाएगा। अब क्या 3 कदम उठाने होंगे वो आपको बताए जाएंगे। अभी पहला जो पैसा जब रिलीज होगा तो उसको करवाने के लिए पहला स्टेप है काम शुरू होने से पहले। मान लीजिए आप कोई काम करवा रहे हैं विकास का गांव में, उस खाली जमीन पर या जो मरम्मत का काम है या कुछ और जो HRDF से पैसा आता है उसकी पहली तस्वीर भेजनी होगी जहां पर अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है, उसका फोटो टैग करना होगा। दूसरा जो सिस्टम है उस फोटो टैग करने के बाद जब आपका 50% कार्य पूरा हो जाएगा फिर आपको एक तस्वीर भेजनी होगी, एक फोटो टैग करना होगा, जियो टैगिंग करनी होगी कि मेरा इतना काम पूरा हो गया ग्राम पंचायत का, मेरे को इतना फंड जारी कर दिया जाए। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो काम पूरा होने के बाद मुख्यालय भेजना होगा। उसके बाद जो एजेंसी है वो बिलों के भुगतान का सत्यापन करेगी और उसके बाद पैसा जारी किया जाएगा सारा। यानी कि एक जियो टैगिंग का 3 स्टेप दे दिया सरकार ने, और सरपंचों को ये बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रक्रिया में सरपंचों का जो काम है HRDF से जो होने वाला है वो काफी धीमे पड़ जाएंगे। और इस मामले में सरपंच अभी शायद मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। ईसराना ब्लॉक के सरपंचों के जो एसोसिएशन है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इस बारे में अभी कोई हमारे पास पूर्ण रूप से बात नहीं आई है। अगर ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, पत्र आया है, तो उसके बारे में वो सरकार से भी बात करेंगे और संबंधित मंत्रियों से भी बात करेंगे और फिर उस काम को अपने को करवाएंगे। हालांकि पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार
जिन्होंने गांव के विकास के लिए अथाह ग्रांट दिए हैं और गांव एक तरह से चमकने शुरू हो गए थे, लेकिन इस प्रक्रिया से लगता है कि काम में देरी आएगी। और सरपंच क्या करेंगे, आगे कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि एक बार उन्होंने कदम उठा के देख लिया है। अगर वो इस तरह कोई कदम और उठाते हैं तो शायद उनको भी भारी पड़ जाए। लेकिन अब सरपंचों का ये मानना है कि काम में देरी होगी और जो पैसा रिलीज पहले होता था उसके नियम में बदलाव से विकास कार्य प्रभावित होंगे। देखते हैं क्या होता है। सरकार वर्षित सरपंच, पहले भी सरपंचों पर संकट के बादल आए, अब फिर आ गए हैं। और सरकारें, हालांकि सरकार ने पारदर्शिता दिखाने के लिए कदम उठाया है और ये कदम जियो टैगिंग का जो कदम है ये एक अच्छा कदम है बताया जा रहा है। जो जानकार इसके हैं कि पहले आप खाली जगह फोटो भेजिए, फिर 50% काम हो जाए वो भेजिए, उसके बाद 100% काम हो जाए, उसको फिर एजेंसी सत्यापन करेगी बिल को, कहाँ से क्या खर्च हुआ है, फिर बिल का भुगतान किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है साथियों। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए इसराना से रवि राजेश के साथ। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।